तो ऐसा कर लो ना, बंदूक का एक फोटो रख लो अपने घर में, तो बंदूक से गोलियां चलाओ। भाई श्री यंत्र को ऐसे ही उठा करके रख दोगे, श्री यंत्र का ऐसे ही फोटो रखोगे तो हो जाएगा। इसीलिए याद रखना, श्री विद्या के अंदर श्री गणेश जी की आराधना के बिना प्रवेश नहीं है। नमस्कार, नमो नारायण। आप लोगों की बहुत सी ये जिज्ञासा रही कि श्री विद्या और श्री यंत्र पर एक विशेष एपिसोड बनाया जाए, लेकिन गुरु परंपरा और कुछ रुकावटों के कारण, हमारे आदेश के कारण, श्री विद्या को हम इस तरह से हर चीज खोल करके नहीं बोल सकते पब्लिकली, क्योंकि श्री विद्या ब्रह्म विद्या है, ये गुह्यतम विद्या है, ये 10 महाविद्या में से एक विद्या है, षोडशी वाली। और इसके विषय में कुछ इसीलिए सीक्रेट होता है क्योंकि ये अगर गलत हाथों में पड़ जाती है विद्या तो उसका दुरुपयोग होता है, और वो दुरुपयोग गुरुजन नहीं चाहते हैं। ये बड़ी सात्विक विद्या है। वैसे तो कहते हैं कि एक बार जब सभी मंत्र भगवान शिव जी ने कीलक कर दिए, असुरों के हाथों में लगने लगे, तो भगवान शिव जी को लगा कि मंत्र को कीलक करना चाहिए, तो सभी में कीलक लगा दिया। तो कीलक जब लगा रहे थे तो सब मंत्र कीलकित हो गए। तब महर्षि दत्तात्रेय ने, भगवान दत्तात्रेय ने ज्योमेत्रीय कला के द्वारा, मतलब ज्योमेट्री कला द्वारा वृत्त यानी गोल, सर्कल्स, त्रिकोण और चौकोर, अधिकृत चतुष्कोण, ये डिजाइन में उस श्री यंत्र के अंदर उन मंत्रों को ला दिया। और श्री विद्या को, जिसे हम कहते हैं कि दत्तात्रेय जी भी उसके प्रेरक रहे हैं, ऋषि अगस्त्य भी रही हैं, लोकपा जी भी रही हैं, लेकिन ये जो श्री यंत्र है उसका क्रेडिट किसी किसी पुराण और पुस्तकों में पढ़ने को मिलता है, दत्तात्रेय जी के पास जाता है। श्री विद्या है क्या? श्री विद्या का प्रारंभ अगर समझोगे तो ललिता से है, ललिता सुंदरी से है। ललिता सुंदरी कैसे? तो जब सती दक्ष के यज्ञ में अग्नि में समाहित हो गई और फिर उनके शरीर के जितने टुकड़े जहां गिरे वो शक्तिपीठ हुए, भगवान शिव ध्यान मग्न हो गए, तब तारकासुर ने पूरे ब्रह्मांड में त्राहिमाम मचा रखा। और उसका विध्वंस कैसे होगा, नाश कैसे होगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर शिव जी का पुत्र पैदा हो तो तारकासुर का वध हो सकता है। और तारकासुर को वध करने के लिए शिव जी का पुत्र आए, इसके लिए उन्होंने कामदेव जी को ये असाइनमेंट दिया। कामदेव को काम दिया कि आप जाकर के उनकी समाधि तोड़िए ताकि उनके मन में थोड़ी सी कामनाएं जगें तो उनकी संतति हो, तब जाकर के उद्धार हो। कामदेव जाते हैं शिव जी के पास, शिव जी के पास जाते हैं, और वो जैसे ही खड़े होते हैं तब तो शिव जी की तीसरी आंख से, उससे पहले कि वो बाण चलाएं, शिव जी ने कामदेव को ही भस्म कर दिया। अब जब कामदेव भस्म हो गए तो उनके शरीर की वो भस्म वहां गिर गई और रति रोने लगी कि मेरे पति का तो आपने ये हाल कर दिया, अब क्या होगा? तब भगवान शिव ने कहा कि ऐसा करो, द्वापर में जब कृष्ण आएंगे तो यही कामदेव उसके बेटे बन करके तुम्हें वापस मिल जाएंगे, तब तक के लिए ये ऐसे ही रहेंगे। भगवान शिव जी के सर्वप्रिय गण गणेश महाराज उस जो जल करके राख हुई थी उसके साथ खेलते खेलते ऐसे मट्टी में से पुतला बनाया और पुतला जीवित हो गया। अब गणेश जी खेल रहे हो तो वो तो चैतन्य होना ही था। तो जैसे वो चैत्य हो गया, चलने फिरने लगा, तो गणेश जी ने उसको अपना दोस्त बना लिया और कहा कि तुम ऐसा करो, शतरुद्री का पाठ करके शिव जी की उपासना करो। और दोनों बड़े अच्छे प्रिय मित्र थे। इसलिए याद रखना, श्री विद्या के अंदर श्री गणेश जी की आराधना के बिना प्रवेश नहीं है, क्योंकि ये जो राख में से स्वरूप दिया, जिसका नाम आगे चल करके ये थोड़े क्रोधी होंगे, लफराबाज होंगे, थोड़े से झंझट मोलेंगे, इसके लिए नाम इसका दिया गया बंड। और बंड से बने बंडासुर, और बंडासुर का फिर आगे चल करके जब त्राहिमाम हो जाता है, क्योंकि इनको शिव जी ने 105 ब्रह्मांडों का आधिपत्य दे रखा था। लेकिन कहते हैं ना, हर एक चीज की अति होती है। आपको शिव जी ने भी अगर कुछ दिया है, अगर एक लाइन क्रॉस करोगे तो उसके बाद डेट ऑफ एक्सपायरी आती है, तो बंडासुर की एक्सपायरी आ जाती है। तो बंडासुर का नाश करने के लिए मां ललिता स्वयं आती हैं, और जो उनका वाहन है वो है श्री चक्र। तो ये सारी चीज आप समझ गए, श्री विद्या क्या है, श्री चक्र क्या है। तो श्री चक्र में जब आरूढ़ होंगी माता जी, और उसी में ये विद्या गुह्य रूप से है, जो गुरु ज्ञान से ही मिलती है, गूगल से नहीं मिलती है। गूगल को अगर श्री विद्या मिल जाए तो भाई सारे गूगल वाले बिलियनर ट्रिलियनर हो गए होते।
तो कुछ विद्याएं आध्यात्मिक हैं, उसको पैसों में नहीं गिना जाता है, वो गुह्य होती हैं, उसके कीलक होते हैं, उसके प्रोसीजर्स होते हैं, उसकी स्टेजेस होती हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ऐसे मंत्रों या ऐसे वीडियोस को अपने जीवन में स्थान कम दें, क्योंकि उसमें फिर थोड़ी हानि होने का भी डर लगा रहता है। ललिता त्रिपुर सुंदरी से संबंधित जो विद्या ललिता है, तो वो ललिता सहस्त्र नाम से आप प्रारंभ कर सकते हो। ललिता सहस्त्र नाम आप पाठ करें। दक्षिण भारत के अंदर अगस्त्य ऋषि इसको ले गए थे, और आज भी दक्षिण भारत के सभी लगभग घरों में जहां श्री विद्या का प्रचलन है, ललिता सहस्त्र नाम का पाठ होता है। और ललिता सहस्त्र नाम का पाठ अगर लड़कियां करें, किशोरियां करें, तो सौंदर्य में अति वृद्धि होती है, सौम्यता में वृद्धि होती है। ललिता सहस्त्र नाम नहीं कर सकते हो, यूट्यूब पे सुनो, कम से कम उसकी वाइब्रेशन को पकड़ो। ललिता सहस्त्रनाम एक अद्भुत, वो जो आप जब सुनते हैं तो आप खुद उसका महसूस करेंगे कि क्या है। श्री विद्या के अंदर जो श्री सूक्तम है वो ऋग्वेद से है, जिसको हम पढ़ते हैं ना, ओम हिरण्यवर्णाम हरणीम स्वर्ण रजत त्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जात वेदो आवह। एक एक सूक्त से माँ का अभिषेक होता है। ये ऋग्वेद का जो सूक्त, श्री सूक्तम, इसका भी पाठ कर सको, बहुत उत्तम। कम से कम सुनो, प्रयास करो, उसका आप ट्रांसलेशन पढ़ो। त्रिपुरा सुंदरी जी के जो भैरव हैं वो त्रिपुर भैरव हैं। हर शक्ति के साथ भैरव होगा, भैरव बहुत जरूरी है, शिव स्वरूप है, लेकिन भैरव क्योंकि शक्ति का संरक्षण करने के लिए, बाहर कोतवाली करने के लिए भैरव होगा ही होगा, तो वो है त्रिपुर भैरव। वैसे श्री विद्या के 12 संप्रदाय हैं। 12 संप्रदाय कौन से हैं? मनु, चंद्र, कुबेर, लोपामुद्रा, मन्मथ, अगस्त्य, अग्नि, सूर्य, इंद्र, स्कंद, शिव, क्रोध भट्टारक, दुर्वासा। अब इसमें एक मैं आपको विशेष कह दूं कि जो आप मेरे से बार बार प्रश्नोत्तरी करते हो ना, कि स्त्रियां ये सब कर सकती हैं, नहीं कर सकती हैं। भाई लोपामुद्रा जो है ना, वो अगस्त्य की पत्नी है, और अगस्त्य ने श्री विद्या की दीक्षा अपने पत्नी से ली हुई है। लोपामुद्रा जी सीनियर हैं अगस्त्य से। हमारे धर्म में स्त्रियों को समान अधिकार है, उतनी पवित्रता के साथ। तो ये कब आपको पता चलेगा? जब आप पुराण पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे तो आपके पास समय नहीं है, तो आजकल तो YouTube का ज़माना है, तो YouTube पे हम आप तक कितना पहुंचा सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी ज्ञानी संतजन हैं, मेरे गुरुभाई वगैरह हैं, उनके उपनिषद पुराणों को हम विशेष चैनल पे ला रहे हैं, जिसका नाम है स्वामी यो धर्म। स्वामी यो धर्म चैनल को आप सब्सक्राइब करें। वहाँ पर गीता के भी प्रवचन लोड होंगे, उपनिषद भी होंगे, वेदांत भी होगा, सप्तशती भी होगी, और सारे अपने सनातन धर्म के जितने हैं उनको हम मतलब एक ऑडियो स्वरूप, वीडियो स्वरूप देने का प्रयास कर रहे हैं। मैं फिर से दोहराऊं, स्वामी यो धर्म। और ये कंजूसी मत करना कि ये चीज़ आप अपने पास ही रख लिए, थोड़ा सा 10-15 अपने प्रियजनों को आगे बढ़ाना, ये भी दान है धर्म का, सनातन की सेवा है ये, इसको ज़रूर करना। और वो छोटे आदमियों के चक्कर में मत आना कि ये मार्केटिंग है वगैरह। सब चीज़ बिकाऊ नहीं होती, सब चीज़ का पैसा नहीं होता। तो सेवा में ज़रूर लगना। स्वामी योग धर्म को सब्सक्राइब भी करना, ताकि गीता के प्रवचन, उपनिषद जी के प्रवचन, वेदांत के प्रवचन आप तक पहुंच सके। तो मैं बात कर रहा था ललिता सहस्त्र नाम के अंदर जब आप संवाद पढ़ते हो, तो ये हैग्रीव मुनि ने अगस्त्य को बंडासुर का वृतांत बताया था। ऐसा ललिता सहस्त्र नाम में आप अगर उसको पढ़ना शुरू करोगे तो आपको मिलेगा जानकारी। और जैसा कि श्री विद्या के मैंने आपको बताया कि काफ़ी डिटेल में जा सकते हैं, पर इसके जो वेद हैं वो 3 हैं, कादी, हादी और कहादी। कादी वेद जो है उसकी काली जो है वो देवी हैं, हादी वेद में त्रिपुरा जी हैं, और कहादी वेद में नील सरस्वती या तारा हैं। अच्छा, आगम मठ में भी, आगम एक जो व्यवस्था है वेदांत के आगे की, उसमें भी श्री विद्या के सभी 12 मत प्रचलित हैं दक्षिण भारत के अंदर। ये बहुत बहुत अच्छे तरीके से श्री विद्या है, और 10 महाविद्याओं में एक विद्या, ये तो मैंने आपको बताया। अब श्री विद्या में श्री यंत्र का क्या होना चाहिए रोल? तो सबसे पहले तो मानना कि श्री यंत्र जो है वो पूर्णतः शुद्ध होना चाहिए और प्रमाणिक होना चाहिए। आजकल मार्केट के अंदर जो वो जॉइंट्स होते हैं ना, कहीं पे भी, मैं अगर लेमेन्स लैंग्वेज में कहूँ, साधारण भाषा में, श्री यंत्र पंक्चर नहीं होना चाहिए। वो डिजिटल कट में कॉम्पैक्ट एक ही मेटल से डिजिटल कट होता है। पतरे का श्री यंत्र नहीं होता, हॉलो श्री यंत्र नहीं होता। लकीरें उकड़ी हुई होनी चाहिए, बाहर की तरफ होनी चाहिए। रेखाएं हो ना, उत्कीर्ण हो, बाहर हो, दसी हुई नहीं होनी चाहिए।
वो श्री यंत्र प्रमाणिक श्री यंत्र होता है। और उस श्री यंत्र की विधि होती है, ऐसे नहीं दुकान से उठा के लाए और रख दिया, हाँ लक्ष्मी आ रही है सब कुछ आ रहा है। तो ऐसा कर लो ना, बंदूक का एक फोटो रख लो अपने घर में, तो बंदूक से गोलियां चलाओ। भाई श्री यंत्र को ऐसे ही उठा करके रख दोगे, श्री यंत्र का ऐसे ही फोटो रखोगे तो हो जाएगा, पर आपको स्मरण जरूर दिलाएगा। जैसे बंदूक का चित्र है, आपको स्मरण दिलाता है कि बंदूक नाम की कोई चीज है जिसको आपको एक दिन अपने पास रखना है। तो श्री यंत्र आपको प्रेरणा के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी जब तक आप नियमों का थोड़ा बहुत पालन नहीं करते हो तो उसका वो रिजल्ट नहीं आता। बुरा नहीं, आप रखो एज अ, जो भी आपको स्मृति चिन्ह करके रखना है रखो, पॉजिटिव है, लेकिन जो अपेक्षा है उतनी वो नहीं होगी। तो मणि का होता है श्री यंत्र, शिला का होता है श्री यंत्र, कई इसमें वैरायटीज होती हैं श्री यंत्र की। सप्तधातु होता है, अष्टधातु होता है, सोना होता है, चांदी होता है, तांबा होता है, शिवान की लकड़ी का भी होता है, लेकिन सबसे उत्तम मैं व्यक्तिगत मानता हूँ स्फटिक का होता है। और स्फटिक प्रमाणिक मिलना, देखो स्फटिक मतलब क्रिस्टल बोल रहा हूँ, क्वार्ट्ज बोल रहा हूँ, स्फटिक मतलब क्वार्ट्ज नॉट ग्लास। इसमें भी समझना, मार्केट में इतनी डुप्लीकेट चीज़ें हैं कि आदमी एकदम कंफ्यूज हो जाता है। तो इन चीज़ों में ज़्यादा उलझना नहीं, प्रमाणिकता जहाँ पे हो वहाँ पे आप कर लेना। इसका मेरु आकार भी होता है, सही कोण में अगर संख्या हो तो 49 की इसकी कोणों की संख्या होती है। अभिषेक और पूजन की विधि तो गुरु से ही समझनी पड़ती है। श्री यंत्र के मुख्य 3 रूप होते हैं, कौन से? भूपृष्ठ, पतरे पे होता है ना सीधा पतरे पे उसके श्री यंत्र, वो भूपृष्ठ। कच्छप पृष्ठ, कच्छप मतलब टॉर्टाइस, थोड़ा सा ऐसे उपसा हुआ होगा। और एक होता है मेरु पृष्ठ, एकदम ट्रायंगल मेरु पृष्ठ। सुमेरु अपना पर्वत है, उसमें मेरु पृष्ठ, ऊपर में बिंदु आएगा। और इसमें पराम्बा ललिता का पूरा विवरण है। जैसे जैसे पढ़ोगे, त्रिपुर सुंदरी वाला ग्रंथ पढ़ोगे आप, थोड़ा पढ़ना तो पड़ेगा, आपको सब वीडियो पे नहीं मिलेगा। तो कुल इसमें कहते हैं श्रीयंत्र में रखेंगे कैसे? श्रीयंत्र को रखने का भी एक तरीका होता है, आप कैसे भी करके श्रीयंत्र नहीं रख सकते हो। तो उसके 5 कोण जो हैं आपकी तरफ होने चाहिए और 4 कोण जो हैं बाहर की तरफ होने चाहिए। टोटल 9 है ना त्रिकोण, 9 में से 5 इधर होंगे और 4 उस तरफ होंगे। इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, अपनी तरफ कोण का गिन के रखना, समझना वो बहुत जरूरी है। और ये मानो कि 16 कमल की पंखुड़ी जैसे बाहर में होती हैं, उसके मैं रचना बता रहा हूँ श्री यंत्र की। 8 कमल की पंखुड़ी दूसरी चक्र में आएंगी, फिर 4 उद्घाटन है, 9 त्रिकोण एक साथ इस तरह से जुड़े हुए हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रति, जाल या सृष्टि के प्रति गर्भ में 43 छोटे त्रिकोण बन जाते हैं। 4 ऊपर शिव और 5 नीचे शक्ति। मैंने जो बताया ना त्रिकोण, 4 ऊपर वो शिव, नीचे शक्ति, शक्ति को प्राधान्य है। ये शक्ति की ओर त्रिकोणों की 12 और 15 भुजाएं भी भौतिक स्तर पर, 12 सूर्य के नक्षत्र राशियां और चंद्रमा की 15 दिव्य चरणों के चिन्ह के प्रतीक हैं। 8 पंखुड़ी वाले कमल, 16 पंखुड़ी, 4 दरवाजे मंदिर के समान और इसके पृथ्वी वर्ग से घिरा हुआ। श्री यंत्र की रचना के बारे में ये मैंने आपको बात बताई, कभी देखिएगा, गूगल करके भी देख सकते हैं। इसकी 9 आवरण की पूजा होती है, 9 स्टेजेस की, और हर स्टेज का अपना नाम है। मैं 9 के नाम आपको बता देता हूं जानकारी के लिए कि आपके 9 आवरणों के नाम है। इसको खड़गमाला भी कहते हैं, और खड़गमाला श्री यंत्र में रखा आपने तो उसको खड़गमाला से मिनिमम आप पूजा करिए तो बहुत अच्छा है। गूगल पे अवेलेबल है ये सब। तो 9 आवरण के नाम है, पहला त्रैलोक्य मोहन, ये 4 द्वार पृथ्वी तल के हैं, उसका है ये त्रैलोक्य मोहन। दूसरा सर्वास पूरक, 16 कमल की जो पंखुड़ी वाला दूसरा चरण था, इसका नाम है सर्वास परिपूरक। तीसरा सर्व संशोभना, 8 पंखुड़ी कमल की जो थी, सर्व संशोभना। चौथा सर्व सौभाग्यदायक, जो 14 इसमें छोटे त्रिकोण बनेंगे उसको सर्व सौभाग्यदायक। सारा अर्थ साधक में 10 त्रिकोण बनेंगे। सर्व रक्षक, ये 6वां उसका स्टेज है जिसमें 10 बनेंगे त्रिकोण। 7वां सर्व रोग हरा, इसमें 8 त्रिकोण बनेंगे। और सर्व सिद्धि प्रदा 8वां है, इसमें एक ही त्रिकोण बनेगा, ऊपर आ रहा है अभी। अगर आप इसको सुमेरु में देखेंगे तो ये 8वां स्तर में एक ही त्रिकोण आएगा। 9वां अंतिम है सर्व आनंदमय बिंदु, यहां पर शिव और शक्ति काम कामेश्वरी का संयोग है और सारा खेल बिंदु का है। श्री विद्या के अंदर बिंदु को महत्व है। आप जिस विद्या में आगे बढ़ते हो तो गुरु आपको बताते हैं, इसके पाद होते हैं, पाद मतलब चरण होते हैं। तो प्रथम पाद होता है, द्वितीय पाद होता है, तृतीय पाद होता है।
सीधे षोडशी की दीक्षा नहीं देता, कोई भी नहीं देता। अगर कोई दे रहा है तो सिर्फ दुकानदारी है, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि उसको उतना अनुष्ठान करके जप करके सिद्ध करना होता है। और इसमें गणेश जी का प्रवेश कंपलसरी है, और बाकी भी उसमें कई चीज़ें हैं जो सब मैं एकदम से खुल करके आपके साथ नहीं बयां कर सकता हूं। कुल मिलाकर के श्री विद्या और श्री यंत्र के विषय में आप थोड़ा सा पढ़ें, खुद जानें, आपको आनंद आएगा। ललिता सहस्त्रनाम पढ़ें और जानें, इसको सुने कम से कम। और स्वामी योग धर्म पे तो इस तरह की हमारे लेक्चर्स वगैरह अपडेट होंगे ही धीरे धीरे, आप उसको भी सुनते रहेंगे। पर ये जो गुह्यतम विद्या थी, इसको मैंने यथाशक्ति जनहित में सुलभ बनाने के लिए आपके साथ शेयर किया है। मेरा कोई दूसरा इसमें अपेक्षा नहीं है। आप इस विद्या को सुनेंगे और अपने परिचितों में से इसको आगे भी करेंगे, ताकि श्री विद्या और श्री यंत्र के विषय में लोगों में जो कुछ भ्रांतियां हैं वो थोड़ी सी दूर हों। फिर अन्य विषय को लेकर के हम अगली बार तो मिलने वाले हैं, तो अब आज्ञा देंगे स्वामी योगेश्वरानंद जी को। फिर मिलेंगे। नमो नारायण।